हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए है, जिनके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं या तो एमसीक्यू में, या वही क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड बन के आ जाएगा या एजर्शन रीजन में आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम लेना एचसीएफ लेना नहीं सिखा रहा, दैट यू नो वेरी वेल। मैं आपको ये भी नहीं करवा रहा प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 + 3 रूट 5 इज इरेशनल। इसकी वीडियो तो पहले मैं दे भी चुका हूं और आपको मैक्सिमम आप में से स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कैसे करना है। तो इस वीडियो को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैं डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, आपको उसका मेथड सिखा रहा हूं। वैसे भी मेरी हर वीडियो में टेंडेंसी हमेशा यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ आपके होराइजन को वाइड कर दूं, नॉलेज बेस को वाइड कर दूं। एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, मैं वहां पर एम्फेसाइज नहीं देता। अगर आप मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की वीडियोस वॉच करोगे तो मेरा एम्फेसाइज हमेशा यही है कि हाउ इक्वेशन इज फॉर्म्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है। कैलकुलेशन में आई लीव इट अप टू यू, आप कर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लो। इस वीडियो में कवर किए हुए क्वेश्चंस के टाइप को समझ लो, सो दैट कैसी भी सिचुएशन आए आपको टाइप अगर माइंड में क्लिक कर जाएगी तो कैलकुलेशन को आप यू विल बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा चैनल 9th और 10th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की फुल नॉलेज देने के लिए कमिटेड है, डिवोटेड है। और हर टॉपिक की मैंने बेसिक लेवल से लेकर देन आगे हार्डेस्ट लेवल तक मैंने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। और इवन शॉर्ट्स भी जो दिए हैं, हर शॉर्ट प्योरली नॉलेज है, नथिंग एल्स। अगर आप शॉर्ट्स व्यू कर लो, वीडियोस व्यू कर लो, आई डोंट थिंक कि और किसी असिस्टेंस की नीड आपको पड़ेगी। तो आप मेरे चैनल के लिए 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की वीडियोस वॉच करके भी आप पूरी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, यह if p is a prime number then LCM of p and p plus 1 is। अभी आपको एमसीक्यू में आपको दे रखा होगा ऑप्शन p plus 1 the whole square, p into p plus 1 the whole square, ऐसे दे रखे होंगे ऑप्शन। तो आप इसमें कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर p कोई नंबर है, लेटेस्ट से p, अगर इसने कहा है प्राइम तो मैं लेटेस्ट से 11 ले लूं, तो ये कह रहा है p plus 1 ऑब्वियस है, इसका नेक्स्ट होगा 12 होगा। तो बस ये ध्यान रखना, कोई से भी दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, कोई से भी दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। हालांकि इसमें एचसीएफ नहीं पूछा, तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। 21 और 22 दोनों का एचसीएफ 1 है, 22 एंड 23 1 है। तो आप ये याद रखें कि कोई से भी दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। और अगर एचसीएफ 1 होगा तो इट इज वेरी श्योर कि एलसीएम प्रोडक्ट ही होगा। जैसे सपोज मैं 11 और 12 का एलसीएम निकालना चाहूं तो आप इसके प्राइम फैक्टर करके देखोगे तो 11 into 12 पूरा ही आ जाएगा। तो एचसीएफ इज 1, एलसीएम इज प्रोडक्ट। देयरफॉर इस केस में मैं एलसीएम का ये कहूंगा प्रोडक्ट ऑफ p एंड p plus 1 इज द आंसर। ये एमसीक्यू में आया हो या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी हो, तो आपको समरी मैंने बता दी, दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स ऑलवेज हैव, दे आर ऑलवेज को-प्राइम। एक और बता दूं क्योंकि ये फिर टर्म आगे यूज होगी। अगर आपसे ये पूछा बट आर को-प्राइम्स, तो ये नहीं कि वो प्राइम्स होते हैं, तो नॉलेज होनी चाहिए। को-प्राइम कौन से होते हैं? जिनका आपस में एचसीएफ 1 हो, चाहे वो प्राइम हो या ना हो। जैसे 21 और 22 मैं कहूं तो 21 और 22 दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं। 21 इटसेल्फ कंपोजिट है, 22 भी इटसेल्फ कंपोजिट है, बट को प्राइम है, क्योंकि 21 और 22 का एचसीएफ तो 1 ही आएगा। तो आप ये समझ ले कि को प्राइम वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में आंसर है p into p plus 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यह व्हाट इज लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स व्हिच कैन बी पेव्ड टू पेव अ फ्लोर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 1517 सेंटीमीटर, एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग 902 सेंटीमीटर कर लो। तो मैंने पहले क्या कर दिया, एलसीएम लेने से पहले ही, एचसीएफ लेने से पहले ही इसका मैंने यूनिट बना लिया सेंटीमीटर का। तो ये साइज ऑफ फ्लोर आपको दे दिया,
ये साइज ऑफ फ्लोर है 1517 सेंटीमीटर एंड 902 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है इसके ऊपर स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो कितनी स्क्वायर टाइल्स लग सकती हैं इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स। तो ऑब्वियस है पहले हम ये देखें कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियस है इसके लिए एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप इसके प्राइम फैक्टर्स करना, यू विल बी एबल टू डू योरसेल्फ। एचसीएफ 41 आएगा इसका। तो 41 इस फिगर को भी डिवाइड करता है, 41 इस फिगर को भी डिवाइड करता है, रिमेंबर, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्या हमारा 41 आंसर बन जाएगा? नहीं। क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू पेव अ फ्लोर ऑफ साइज दिस मच। तो इसके अंदर मैं फार्मूला ये बनाऊंगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल। तो आप इसमें 1517 इंटू 902 प्लेस कर दो, और क्योंकि 41 दोनों को डिवाइड करता है और स्क्वायर टाइल है, ध्यान रखना स्क्वायर टाइल का साइज, अगर मैंने कहा 41 एज है तो 41 सारे होंगे, ये 41 होगा। अब 41 इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर रहेगा 814 टाइल्स। मैंने कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको मेथड सिखा रहा हूं कि एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल, और वन स्क्वायर टाइल की साइड कैसे निकलेगी? बाय टेकिंग एचसीएफ। रिमेंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, हाफ ईयरली में, सब में पूछा जा सकता है। जितने मेरे क्वेश्चंस है ना वो सारे रिपीटेडली प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में, आपके प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में भी इनवेरिएबली हर स्कूल का स्टूडेंट आता है मेरे पास। मैं सभी के क्वेश्चन पेपर देखता हूं और सभी को उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करता हूं। तो आई हैव ट्राइड कि वो क्वेश्चन कवर करें जो आपको एक एडवांटेजेस एज भी दें, नॉलेज भी दें, और आपके उसमें अपीयर भी हो। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर p are 5, 7 and t where t not equal to 2 and 3। ये दे रखा है, प्राइम फैक्टर तो है ये, लेटर से 11 हो सकता है, 17 हो सकता है, बट 2 और 3 नहीं है। क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42p², और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। तो 42p² एक ही नंबर है, तो मैं इसके का प्राइम फैक्टर्स लूंगा, तो मैं इसे ये कह सकता हूं कि 42 का बनेगा हमारा 2, फिर बनेगा 3 और बनेगा 7। ये 42 के हो गए, ये नंबर हो गए 42 के। साथ में मेरे पास p², तो p² मींस 5², 7², t²। अब इसे अलग ही लिखता हूं क्योंकि दोनों में से भी निकालना है, तो मैं इसे अलग लिखता हूं, p² विल बी 5², 7² एंड t²। अब क्वेश्चन है इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स 42p² के अगर निकालोगे तो 42p² के ये आएंगे, 2 है वो रहेगा, 3 है वो रहेगा, 5² वो रहेगा, एंड 7³ हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 2 है पावर और एक इसके पास है, एंड t² भी रहेगा। तो एमसीक्यू में आपको बहुत सारे दे रखे होंगे, 42 के कर लिए, p² के कर लिए, 2, 3, 5², ये तो ऐसे इट इज है, क्योंकि 42p² में 7² एंड 7 आया है, तो मैंने 7³ कर दिया है, एंड t², तो इट विल बी द आंसर। तो आप देखें, जब आपको नंबर दे दिया 42t², या ऐसा भी पूछ सकते हैं 21t³, तो आपने 21 के भी करने हैं, t³ के भी करने हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर लेना है, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये HCF ऑफ m एंड 450 इज 25 एंड m एंड 490 इज 35। व्हाट इज HCF ऑफ m, 450, 490? तो देखिए m एक नंबर है और 450 नंबर है, दोनों का HCF 25 कहा है, तो m के पास कितने भी फैक्टर हों तो 5 into 5 तो जरूर होगा। सिमिलरली दूसरा नंबर है 450, इसके जो भी फैक्टर्स हों इसके पास भी 5 into 5 तो जरूर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 490, 490 में जो भी फैक्टर्स हों ये 5 एंड 7 जरूर होगा। m के पास 5 into 5, क्योंकि इन दोनों का HCF है। 450 के पास भी 5 into 5, बट 490 कह रहा है 5 into 7, क्योंकि इसका 35 HCF आया है,
तो अब यहां से बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 490 के पास 5 एंड 7 है तो इसके पास a फैक्टर 7 भी बड़ा होगा। देखिए क्लियर कैसे कैसे बता रहा हूं आपको मैं। m के फैक्टर में व्हाटएवर बी द अदर फैक्टर्स, ये जरूर होगा, ये कंक्लूजन यहां से निकला। 450 के फैक्टर जितने भी हों ये जरूर होगा, बट 490 और इसके साथ 35 है m के साथ, तो इसका मतलब 7 into 5 35, तो m के पास 7 भी जरूर होगा। अब क्वेश्चन आ गया कि m 450 और 490 इन सब का HCF क्या होगा। तो HCF ऑफ ऑल थ्री नंबर्स कौन कौन से, m 450 एंड 490। अब इन सब के पास सिर्फ एक 5 ऐसा निकला जो आ सकता है, तो इसका आंसर बनेगा 5 इज द आंसर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m 450 एंड 490। मैं नेक्स्ट सेट में और डिफरेंट वैरायटीज को कवर करने की कोशिश करता हूं। देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इनके अंदर भी आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है, तभी आप डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए इस क्वेश्चन में लिया है अबाउट द पेयर ऑफ टू नंबर्स व्हिच हैव HCF 16 एंड LCM 136। क्या पॉसिबिलिटी है, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर्स, इनफाइनाइट पेयर्स, नो सच पेयर्स। तो दो नंबर में आपको HCF और LCM दे रखा है, तो दो नंबर्स के ऐसे पेयर्स कितने हो सकते हैं। इसके लिए जो आपको नॉलेज की नीड है वो ये है, HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM या HCF मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड LCM। ये प्रॉपर्टी आप याद कर लो, ऐसे क्वेश्चंस में काम आएगी। अगर ये है ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे मैं ये कहूं कि 136 डिवाइडेड बाय 16 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, नॉट एग्जैक्ट डिविजिबल, एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे अगर सपोज मैं कहता 60 एंड 160, तो 160 को 16 एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो इस केस में तो यस आंसर आता पॉसिबल है। बट इसमें LCM और HCF में एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा, तो हम ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिंस HCF डज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड्स LCM therefore no such pairs are possible। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा कोई नंबर ऑफ पेयर्स हो ही नहीं सकता जिसके अंदर HCF इतना आ जाए और LCM इतना आ जाए, क्योंकि HCF LCM को एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना जब भी वर्ड डिवाइडेड बाय आ जाता है ना तो क्वेश्चन LCM का होता है, डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स, यानी बड़ा कोई नंबर होगा वो डिवाइडेड बाय दीज टू नंबर्स है, तो क्वेश्चन LCM का आ जाता है डिवाइडेड बाय वाले में। दिस लीव्स रिमाइंडर 3, तो इसमें ऑब्वियस है जो इन सबको डिवाइड करेगा विच डिवाइडेड बाय इतना, तो आप उसका पहले निकालोगे LCM। तो LCM आपने आप कैलकुलेट करना, LCM आएगा 840, बट ये कह रहे हैं इट शुड लीव रिमाइंडर 3, तो नंबर इसका मतलब 840 के प्लस 3 की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि 840 अगर एक्जेक्टली डिवाइड करता है तो 840 इंटू 2 वो भी करेगा, 84 इंटू 3 वो भी करेगा, और प्लस 3 जरूर रहना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर 3 चाहिए। तो मैं इसके बाद अब शुरू होगा बाय इंस्पेक्शन। मैं अगर सपोज मैं पुट कर दूं k इज इक्वल टू 1, सपोज k इज इक्वल टू 1 पुट करूं 843, आप इसे चेक करो क्या ये 9 से डिविजिबल है, ये नहीं होता। उसके बाद आप पुट कर दो k इज इक्वल टू 2, अगर 2 पुट कर दोगे 840 इंटू 2 लाइक दिस और प्लस 3, तो इस केस में आंसर आपका 1683 आ रहा है। और 1683 ये नंबर वो है जो डिवाइडेड बाय दिस तो रिमाइंडर 3 लीव करेगा, और जब डिवाइडेड बाय 9 होगा तो नो रिमाइंडर, रीजन भी ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं था। अगर सपोज यहां ना आता तो मैं K3 चेक करता, K4 चेक करता, वेरी यूजुअली 1 2 3 4 में ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो K2 पुट करने पे नंबर बना 1683, तो आंसर है 1683। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया फर्स्ट केस में लीव्स रिमाइंडर 3 कंडीशन फुलफिल्ड है, और सेकंड केस में 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A है x³ y² B है xy³। क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ AB डिवाइडेड बाय, ये फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ AB डिवाइड बाय LCM AB। तो ऑब्वियस है पहले आप LCM इन दोनों का कैलकुलेट करोगे, LCM AB इज इक्वल टू, आप ये देखिए इसके अंदर LCM में क्या होता है
कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट डिग्री x और x दोनों में है, हाईएस्ट डिग्री x क्यूब है। फिर y क्यूब और y स्क्वायर, तो एलसीएम में हाईएस्ट डिग्री y क्यूब है। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय, तो देयरफॉर हम यहां आ जाए, हमने जो कैलकुलेट करना है यह प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय, इट मींस x क्यूब y स्क्वायर इनटू x इनटू y क्यूब डिवाइडेड बाय एलसीएम, एलसीएम मींस x क्यूब y क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब कट कर y क्यूब से y क्यूब कट कर दें तो आंसर इज x y स्क्वायर, और ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आंसर लिख दिया था। तो x y स्क्वायर है एलसीएम लेने के बाद। वैसे आपको बता दूं, जब कोई ऐसा नंबर दे रखा हो तो आपको एचसीएफ में कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर और एलसीएम में कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होती है, ये ध्यान रखना, एंड ऑल अदर अनकॉमन फैक्टर्स। एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। अगर सपोज मैं ए कहूं 2 स्क्वायर इंटू 3 4 इंटू 5 स्क्वायर, और मैं बी कहूं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 की पावर 6 एंड 7। सपोज मैंने प्राइम फैक्टर्स दे दिए और क्वेश्चन है इनका एचसीएफ निकालो, तो आपको वैसे बता देता हूं एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। 2 कॉमन फैक्टर है तो लीस्ट पावर 2 है जो दोनों दे सकते हैं। 3 कॉमन फैक्टर है, लीस्ट पावर 1 दे सकते हैं। 5 कॉमन फैक्टर है तो 5 की लीस्ट पावर 2 दोनों दे सकते हैं। ये रिजल्ट आएगा एचसीएफ का। और एलसीएम में कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट डिग्री एंड ऑल अदर अनकॉमन फैक्टर ले लो, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ ले आप। देखिए ये क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल है, फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत बार तो सिंपल पूछ लेते हैं, 2 नंबर दे दिए m और n, और m n का दे दिया एलसीएम, फिर पूछ लिया एचसीएफ, आप वैल्यू प्लेस करते हो, बट इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, और इनफैक्ट क्वेश्चन वही ही है। ये आपको दे रखा है सर्कुलर ट्रैक पे 2 कार्स हैं ए और बी, और वो पहली कार 30 मिनट्स में और दूसरी कार 3 मिनट्स में राउंड पूरा करते हैं, ओके, एंड दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 90 मिनट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए जितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलते हैं वो उनका एलसीएम होता है। तो ये फिगर इनफैक्ट एलसीएम है, ध्यान रखना। एचसीएफ का आंसर यूजुअली छोटी फिगर होती है गिवन नंबर से, और एलसीएम का आंसर बड़ी फिगर होती है। तो ऑब्वियस अगर एक लेटर से 30 मिनट्स में लगाता है और दूसरा 15 मिनट्स में लगाता है या 10 मिनट्स में लगाता है तो आंसर 5 नहीं हो सकता, आंसर बड़ा ही होगा। तो एलसीएम का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद ये देखें एचसीएफ इज 15, then what is P? So I will use the result. Product of two numbers is product of LCM and HCF. तो इसके अंदर 2 नंबर्स है 30 and P, और LCM HCF 15 and 90। आप इसे कट कर दोगे 3, तो therefore P is equal to 45, और ये इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन वही है, फार्मूला वही है, आप कर चुके हो, बट उसको थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया और उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट ही नहीं करते, आपको लगता है नया क्वेश्चन आ गया। आई विल ट्राई टू कवर मोर सच क्वेश्चन इन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस देखिए आप। इसमें एलसीएम ऑफ नंबर दिस। तो इसके लिए सिर्फ आपको मैं फ्रैक्शंस का फार्मूला बता देता हूं कि फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकलता है, आप बड़े सिंपली से कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम जब आपको निकालना हो तो वी फाइंड एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड वी गेट द आंसर। जैसे इस केस में एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ 1 5 5 10, तो इसका एलसीएम आएगा 10। फिर हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 3 6 9 27, ऑब्वियसली 3 ही हाईएस्ट फैक्टर है, तो आंसर इज 10/3। तो बस ये ध्यान रखना, एलसीएम वाले में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स में वैल्यू पुट कर दें। और अगर सपोज एचसीएफ पूछा हो ना, तो फिर आपको बता दूं, अगर एचसीएफ पूछा हो तो फिर फार्मूला ये बन जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो तब ये बन जाएगा।
बट इस केस में आपसे पूछा था एलसीएम, तो मैंने बताया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, आंसर इज 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह है फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which is divided by all 12, 18, 21, 28। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 9999। बट अब इन सब से वो डिवाइड हो जाए 12 से, 18 से, 21 से और 28 से, तो ऑब्वियसली इसका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो वी फाइंड एलसीएम ऑफ these 4 numbers 12, 18, 21, 28। प्राइम फैक्टर्स कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। मैं आपको बता रहा हूं एलसीएम आएगा 252। तो इसका मतलब 252 के की फॉर्म में हम नंबर लेते जाएं तो वो सारे इनको डिवाइड करेंगे, ये इनसे 12, 18, 21, 28। अगर 252 इन सबको डिवाइड कर जाता है तो उसका कोई सा मल्टीपल भी डिवाइड कर जाएगा। बट हमें चाहिए 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब आपने क्या करना है, आपने 9999 ये आपने इसको डिवाइड कर देना 252 से, जो कि इनका एलसीएम आ गया। एंड वी फाइंड व्हाट इज द रिमाइंडर, यू विल फाइंड दैट रिमाइंडर इज 171। इसका मतलब 9999 फिगर में से 171 हमें परेशान कर रहा है। अगर ये हट जाए तो वो 252 के की फॉर्म में आ जाएगा, यानी 252 के इट मींस उसका कोई सा भी मल्टीपल हो। जब 252 इनसे डिवाइड होकर रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा तो 252 के भी नहीं छोड़ेगा, तो हमारा आंसर होगा 9999 ये माइनस रिमाइंडर 171 और इसे करके आप आएगा 8। तो आंसर इज 9828। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 12, 18, 21, 28 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 रहेगा। तो ऐसा ही अगर मान लो 5 डिजिट्स का आ जाए, 6 डिजिट का आ जाए, आपने करना क्या है, गिवन नंबर्स का निकालना है एलसीएम और उसके के की फॉर्म में हमें चाहिए। इट मींस हम 252 के इस फॉर्म में यहां पर कुछ क्वोशिएंट लाएंगे एंड वी विल फाइंड रिमाइंडर। इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर ही लेस हो जाएगा तो फिर 252 के की फॉर्म में रहेगा वो। Then, yeah, find the greatest number which can divide this, leaving remainder 10 in each case. तो पहली बात तो greatest means highest, highest means HCF। तो पहले तो यहां से हिंट मिलता है। फिर है divides, आपको मैंने बताया divides वाला HCF होता है, divided by ये वाला LCM होता है, इससे भी हिंट मिलता है। बट फाइंड द ग्रेटेस्ट मींस हाईएस्ट, हाईएस्ट मींस एचसीएफ। जो इनको डिवाइड करे और रिमाइंडर 10 आ जाए, तो आपको मैं बता दूं जब भी रिमाइंडर की कंडीशन होगी तो एचसीएफ वाले में रिमाइंडर पहले एडजस्ट होगा और एलसीएम वाले में रिमाइंडर बाद में एडजस्ट होगा, ये याद रखना। जैसे मैं इन नंबर्स का 1354, 1866 और 2762 जो रिमाइंडर की कंडीशन है वो मैं पहले ही लेस कर दूं, तो व्हाट आई गेट 1344, आई गेट 1856 एंड 2752। अब ये नंबर्स आ रहे हैं, अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल लूं तो हमारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। कैसे, इनका आप निकाल लेना एचसीएफ और एचसीएफ इसके अंदर आएगा आपका 64। तो आप देखो समझ लो कैसे कंडीशन फुलफिल हुई है, समझना भी बड़ा जरूरी है। HCF 64 है, इट मीन 64 इसे 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 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मैं 1 बाय 1 देता हूं। HCF इसे जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, बट जब इसे डिवाइड करेगा ना, ये इससे 10 ज्यादा है तो रिमाइंडर 10 आ जाएगा। सिमिलरली HCF इसे एग्जैक्टली डिवाइड करता है क्योंकि इन्हीं का HCF है, बट ये 64 जब इसे डिवाइड करेगा तो इससे 10 ज्यादा है, 10 रिमाइंडर आएगा। और लाइकवाइज ये एक्सप्रेशन यहां भी है। तो बस सिर्फ याद रखना HCF वाले में लीव्स रिमाइंडर 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली 10 इन ईच केस। HCF में रिमाइंडर की एडजस्टमेंट पहले करनी होती है और उसके बाद HCF हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट करने के बाद जैसे मैंने आपको जस्टिफाई किया कि वो कंडीशन फुलफिल करेगा। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो
तो यहां से भी हिंट मिलता है डिवाइडेड बाय, इट मींस इन नंबर से डिवाइड होने वाला तो बड़ा नंबर होगा। एलसीएम का क्वेश्चन है। लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तो इसके अंदर हम फाइंड करेंगे एलसीएम, और एलसीएम इसका आएगा 1890। ये आप प्राइम फैक्टर्स के कर लोगे, तो यानी 1890 वो नंबर है जो इससे 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 एग्जैक्टली डिवाइड होके रिमाइंडर 0 छोड़ देता है। रिमाइंडर लेफ्ट इज 0, बट क्वेश्चन है कि वो नंबर चाहिए जिसमें रिमाइंडर 7 आए। तो आई विल राइट देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 18, इसमें 7 चाहिए तो 1897 इज द आंसर। अब देखिए कैसे 1897, पहले इसको ले लें। 1897 से जब मैं डिवाइड करूं 15 डिवाइड करे इसे तो रिमाइंडर 0 है, बट 15 अगर इसे डिवाइड करेगा तो इससे 7 ज्यादा है, रिमाइंडर बचेगा। 27 इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 है, बट 27 जब इसे करेगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा। लाइकवाइज अब यहां भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इसके अंदर। तो समरी क्या बताई कि एचसीएफ में रिमाइंडर की एडजस्टमेंट पहले होगी नंबर्स में से, और एलसीएम वाले में बाद में होगी। तो ये और डिफरेंट वैरायटीज का क्वेश्चन है। वेट, अभी मैं और क्वेश्चन भी इसके बाद दे रहा हूं आपको। ये वीडियो का लास्ट पार्ट लेने से पहले आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अपने रिच टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 30 ईयर्स से मैं अपनी चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियोस दे रहा हूं, और हर वीडियो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एंड माय टेंडेंसी इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम नॉलेज इन लीस्ट टाइम। तो बस मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, यही गुरु दक्षिणा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। एंड कहीं कोई डाउट आए, एवरी डाउट इज वेलकम। जिसने जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका पर्सनली रिप्लाई भी कर देता हूं। आपको अदर देन दैट कोई सा भी डाउट हो, आप किसी और तरह की वीडियो चाहते हो, वैसे तो टॉपिक सारे कवर्ड हैं, बट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि इस टॉपिक की वीडियो और दे दो। वैसे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मेटल, नॉन मेटल्स के और कार्बन की जो मैंने वीडियो दी हैं, अगर आप उनको अच्छे से वॉच कर लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो, तो आपका बड़ा ही वाइड होराइजन नॉलेज बेस तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरी हाफ एन आवर की वीडियो है तो आप भी नोटिस करोगे कि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज डिलीवर करता हूं, और किसी भी टॉपिक में जो जो वर्ड्स आते हैं हर वर्ड को एक्सप्लेन करके चलता हूं, हर वर्ड का मीनिंग बता के चलता हूं, सो दैट आप जिस स्टेज पे हो और जो इस स्टेज की रिक्वायरमेंट है, आपको यार पहले कह रहा हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको नॉलेज चाहिए, रटे रटाए क्वेश्चन नहीं चाहिए, और मेरी वीडियोस में सिर्फ नॉलेज एंड नॉलेज ही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3/13 minus 3/10 is divisible by 2 and 3 only, 3 and 10 only, 2, 3, 10 and 2, 3, 13। तो देखिए इसको ऐसे नहीं कह सकते ओरली कि किससे होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आई विल राइट 3/13 minus 3/10। I can take 3/10 as common, 3/3 minus 1। लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको पता ही होंगे, 9th में कर रखे हैं, और 9th की वीडियोस भी 9th में इस तरह की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके नॉलेज को बहुत एनहांस करेंगे। अगर किसी को जरा सा भी डाउट हो तो आप 9th की नंबर सिस्टम की वीडियोस भी देख सकते हो। देन आई विल राइट 3/10, और ये बनेगा 27 minus 1 26, और मैं इसे करूंगा 3/10 into 13 into 2। अब देखिए 3 को हम 1 टाइम लिखे हैं, 10 टाइम लिखे हैं, फैक्टर्स इसके क्या होंगे 3 into 3 into 3 into 3, यही तो होंगे इसके फैक्टर्स। कितनी बार लिख रहे, एंड 13 2 और फैक्टर्स आ गए, तो 13 2 and 3 हमारे पास फैक्टर्स क्या है 13 2 and 3, तो 13 3 and 2 ये वाली ऑप्शन है। तो इन सबसे डिविजिबल होगा, और एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, product of two digit numbers is 2160 and HCF is 12, find the numbers। तो पहली बात तो समझ लें, जो HCF है ना, तो HCF के साथ कोई ना कोई और कंपोनेंट जरूर लगा होगा। तो मैं स्टार्ट ऐसे कर सकता हूं, लेट टू नंबर्स आर
क्योंकि उनका 12 HCF है, तो 12A एंड 12B ये है। क्योंकि दोनों में HCF 12 है, A और B कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी सो मेनी प्राइम फैक्टर्स, बट 12 तो जरूर होगा। फिर दे रखा प्रोडक्ट, तो इट मींस 12A into 12B, प्रोडक्ट है 2160 और AB इज इक्वल टू 160 अपॉन 144 और ये करके आ गया 15। अब AB 15 है, A इसके पास है, B इसके पास है, तो हमें क्या करना है, इसके दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 15 हो और आपस में कोप्राइम भी हो। तो मैं उसमें कह सकता हूं कि इसके फैक्टर्स एक 115 भी ले लें और एक 35 भी ले लें। दैट इज मैं 1 यहां दे दूं, 15 यहां दे दूं तो भी क्वालिफाई होगा, 3 यहां दे दूं, 5 यहां दे दूं तो भी क्वालिफाई होगा। तो बट हमें कंडीशन थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी है। मैं पहले आपको बताऊं, मैं 12 into 3 एंड 12 into 5 वाला पेयर सिलेक्ट करता हूं, तो आई गेट 36 एंड 60। तो ये हमारा आंसर है कि दो नंबर 36 और 60 है। तो क्वेश्चन है 1 और 15 क्यों नहीं? तो देखिए 1 और 15 इसलिए नहीं है कि मैं 12 into 1 तो कर दूंगा 12 और 12 into 15 कर दूंगा 180। ये कह रहा है टू डिजिट नंबर्स, इट इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, ये रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब हमारा आंसर 36 एंड 60 है। ये दो नंबर हैं 2 डिजिट के, इनका HCF 12 भी आ रहा है और प्रोडक्ट 2160 भी आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में कंडीशन कैसे फुलफिल हुई। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ एक लिया है। आप इससे समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो ऐसा क्लासरूम में स्टूडेंट्स वाला भी है, बुक्स में भी है, बुक्स वाले में भी है। ऐसे क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी में काजू बर्फी, बादाम बर्फी एंड पिस्ता बर्फी एंड सो ऑन, वो क्वेश्चन भी हैं। आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। यह 5 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 12 सेकेंड्स, यानी 5 घंटियां 6 सेकंड के बाद, फिर सेकंड वाली 7 सेकंड के बाद, 8 और 12 सेकंड के बाद रिंग करती हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर एक्सक्लूडिंग 1 एट द बिगिनिंग। तो कितनी बार घंटियां दोबारा बजेंगी? तो आपको ऑब्वियसली इसके अंदर पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 12 और ये एलसीएम करके आएगा 504। तो इसका मतलब है एवरी 504 सेकंड्स के बाद वो बेल इकट्ठी बजेंगी। बट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर। तो मैं लास्ट में लिखूंगा नंबर ऑफ टाइम्स दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर, नंबर ऑफ टाइम्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर में है 3600 सेकंड 3600 और 504 सेकंड के बाद एवरी 504 सेकंड के बाद दे टॉल टुगेदर। आप इसे डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल आंसर 7 है। 7 हमारा पूरा इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब है दे विल टॉल टुगेदर 7 टाइम्स इन 1 आवर एक्सक्लूडिंग 1 एट द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग में सब घंटियां इकट्ठी बजी उसे छोड़ दें। तो 3600 सेकंड्स में 504 को डिवाइड करके 7 टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ये बड़ा ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपने इसका निकालना है एलसीएम। आप स्टार्ट करते हैं 2 से, फिर 3 से करते जाओ, तो आप इसका एलसीएम जो करोगे ना, एलसीएम आएगा 2520। और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड एग्जाम। तो 2520 वो नंबर है जो 1 to 10 सभी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे, तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को अच्छा सा एक लाइक जरूर देना। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल सलूजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो। आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री मिल रही है यहाँ पर 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, और हर टॉपिक बिगिनिंग से लेकर, जैसा सपोज आपको मान लो 9th में यही नहीं पता, लेट अस से कि नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स में रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, या 3.5 बार में क्या डिफरेंस है, √2 और √2/3। तो मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से दिया है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, नंबर सिस्टम की पहली वीडियो से दिया है। और आप अगर स्टार्टिंग से कोई सा भी टॉपिक, लेटर से फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखोगे, कोई से भी टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से वॉच करोगे, तो आपको
ऑल थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। और मेरे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे स्कूल्स के टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं। रीजन बीइंग कि आई ट्राई टू प्रोवाइड रिच नॉलेज और रिगोरस प्रैक्टिस की नीड है। मैथ्स में कभी भी रीडिंग करने से नहीं आता, वीडियो देखने से नहीं आएगा। वीडियो देखो, समझो और उसके बाद सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और ऐसा करने से, रिगोरस प्रैक्टिस से आपको यू विल अटेन परफेक्शन। कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप उसका पाथ पहले ही बता दोगे, इसमें ऐसे कर देंगे, नेक्स्ट ऐसे कर देंगे, फिर ये स्टेप हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। एंड यही ही जरूरी है कि क्वेश्चन सामने आते ही माइंड में पाथ सेट हो जाए। जिस क्वेश्चन का पाथ सेट हो जाएगा ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और नॉलेज तो आपने पहले गेन कर ही रखी होगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप हार्ड प्रिपरेशन करें एंड यू सक्सीड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।